Assalamu alaikum everyone. This is Friyal Taf back with FY podcast. Thank you so much for joining. Today I have a very special guest. हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते. कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और कुछ लोग नैरेटिव्स चेंज करने की कोशिश करते हैं. आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो who has spent decades working for education, gender equality, citizens accountability and social reforms. वो सिर्फ मसाइल की निशानदेही पर यकीन नहीं रखती बल्कि एक्शन प्लान बनाकर तब्दीली लाती हैं. प्लीज़ वेलकम बेला रज़ा जमील. Assalamu alaikum. सही बोला मैंने? Absolutely. Brilliant. Really, I'm so impressed. Thank you so much. Yes. So nice to have you Bela ji on the show. Lovely. But let's go back. ठीक Let's है. go back to where you were born. आप कहाँ पैदा हुई थी? लाहौर में, लाहौर में. हाई कोर्ट के पीछे, हाई कोर्ट के पीछे. क्योंकि मेरे 9 क्यों? जनरेशंस वकील थे. Oh my और God. पार्टीशन में मेरे नाना और दादा हाँ. एक फिरोजपुर से और एक लखनऊ से आए थे. तो बेसिकली माइग्रेशन हुई थी. माइग्रेशन बट आपके फादर जो थे वो हैं अच्छा माशाल्लाह. 96 years old. 96. Wow, माशाल्लाह. माशाल्लाह. So they and both your parents came from Lucknow and No, one mother came from Firozpur हाँ. and father came from Lucknow. But you weren't Punjabi, you were Urdu speaking. So my father was of course Sitapur and they were Purbi speaking and Urdu speaking. Okay. और मेरी वालदा What's Purbi कश्मीरी थी. speaking? सो पूर्वी कस्बे जो हैं I लखनऊ never के, knew. हाँ, तो लखनऊ के जो कस्बे थे यूपी के, हाँ. तो मेरे वालिद के ननिहाल जो थे वो रुदौली से और जो ददियाल थे वो सीतापुर से थे. दोनों पूर्वी बोलते थे. अच्छा. और पूर्वी में जैसे ना हम आवत है हम जावत है आप कहते हैं अच्छा ना, ऐसे अच्छा. हाँ, दुल्हन को दुल्हन, ये अच्छा. तो वो लोग वही बोलते थे. डायलेक्ट है. वो डायलेक्ट है. Okay. और फिर ज़ाहिर है लखनऊ में चूँकि इनका काम वाम वहाँ पे था, वकील थे सब लोग, तो ज़ाहिर है उर्दू बोला करते थे. 9 generations. हाँ. Okay. And from my dada's side, From your my dada dad's was a judge of the Okay. High Court Okay. and also a great educator in India? his own right. No, here. Okay. In Pakistan. In Pakistan. And So- in Lahore. अच्छा. So he was the only one who opted. बाकी तो सब स्टेजिंग लाहौर से करके कराची आ जाते थे, मगर मेरे दादा ने फैसला किया कि वो लाहौर ठहरेंगे. लाहौर उनको कुछ लखनऊ याद आता था लाहौर को देखकर. अच्छा. तो ये लोग सब वहीं पे ठहरे. मेरी पैदाइश भी लाहौर में 10 फेन रोड में हुई. मैं घर में पैदा हुई और मेरा सारा बचपन 15 साल की उम्र तक, नहीं 5 साल कराची में रहे, 1960 से 65. पढ़ा था. तो मेरे वालिद बहुत उनमें बहुत हलचल थी. वो बहुत रैडिकल थे बचपन से. पहले तो जाहिर है कि पूरी एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, उसका भी हिस्सा थे 47 से पहले. और जब ये लोग आए, वालिद सितंबर 47 में आए, तो वो फिर ट्रेड यूनियनिस्ट बन गए, कम्युनिस्ट बन गए. वो तो एक पूरा एक मार्क्सिस्ट है, फैज अहमद फैज और ऑल ऑफ दैट हैड स्टार्टेड. और फिर एक रैडिकल थे. हाँ. तो उनको फिर एक हलचल महसूस हुई कि वो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ कराची चलता हूँ. अब लाहौर में प्रैक्टिस हो गई, हालांकि बहुत जमे वकील थे बहुत अर्ली उम्र में. Okay. मगर फिर उन्होंने सोचा मैं कराची जाता हूँ, और कराची में उन्होंने 2-3 नई एंटरप्राइजेस की ठान ली. Okay. एक उन्होंने कहा ऑफशोर शिप फिशिंग, और वहीं से पैकेजिंग करके दुनिया में मछली भेजेंगे. ठीक है. सो उन्होंने ओशन इंडस्ट्रीज कायम की. So he wasn't a lawyer? He was a lawyer. So he went Decided into to business? Yes. Okay. And वो भी ये कि उसमें हम बहुत इक्वालिटी बरतेंगे. So it was not going to be the capitalist kind of It wasn't business, profit but wali. cutting edge thinking Got that their mother ship would be in the sea, Right. fish over there, package and process, and then send the products anywhere in the world. Right. Way ahead of his times. Wow. And the second thing that he wanted to do was advertise. He loved music and he loved to do work with cameras. Right. So he became an advertiser. Wow. And he started making films. जैसे अम्मा तल्लो में पकाओ, हाँ. ये सब रजा की हैं आपके उस जमाने father में. की हैं ये? हाँ, उन्होंने यूनिलीवर, उस वक्त तो वो दूसरा था, लीवर ब्रदर्स था, या जो भी, उनके लिए वो किया. तो हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल घर में पैदा हुए. So advertising में चले गए? वो एडवर्टाइजिंग में भी गए.
and he loved music. और यहाँ पे he started an instrument, right? he has one. created one. Wow. It's one of the 9 instruments of the or 9 inventions of the country called Sagar Veena. Wow. वो और मेरी बहन, because my sister played it, Right. and my father was inventing for 54 years. 54 years. क्या तपस्या है एक इंसान की. And that was not it. He was producing, he was a polymath. He created a new a science, a philosophy called called mentology. He evolutionary mentology. He produced a new way of listening to music and created a sound system called Bulle sound system. Wow. He created a way to record music like nobody else has recorded. और उसकी वजह से उन्होंने वो जो साउंड सिस्टम प्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा हमारी जो म्यूज़िक है उसकी श्रुतियाँ हैं, these are the microtones, और जो वेस्टर्न sound systems हैं, they don't capture them. So he created one which is water based and with silver tubes. I mean, an incredible man, you know. And then he was the first dean of the musicology department ever of the country, with a team of people Wow, who did this is it quite a lot in of things. National College of Arts. बहुत सारे चीजें उन्होंने. And so amazing. Yeah. तो इस घर में जब पहला बार, तो थोड़े से हम भी निडर हो गए. Of course. बहुत निडर हो But गए. this is so exciting. It's so exciting. Very exciting. Imagine this is in the 50s and 60s Yes. and growing up in a household, and then you move back to Lahore. Then back to Lahore. Okay. Then I finished my senior Cambridge from Convent of Jesus and Mary. Like everybody. 3 साल में सेक्रेड हार्ट में रही, 3 साल कॉन्वेंट में. और बहुत ही अमेजिंग वो भी टाइम था, क्योंकि मैं 3 दफ़ा तो खुद बागी बन, 4 साल की उम्र में पहले मुझे स्कूल से फेंका गया बाहर. वो बिकॉज वो, और जिस वजह से फेंका गया, आई हैव नॉट वन दैट वॉर, आई ऑफन से दैट. वहाँ पे रेडियंट वे रीडर था, आज भी रेडियंट वे रीडर है, और उसमें लिखा था, तो वो जो पहली किताब थी जो 4 साल की उम्र में मैंने देखी, उस पर लिखा था सिंग मदर कैन सिंग, रोवर इज़ अ डॉग, और मेरी मदर का नाम था. मैं कहा मेरी तो माँ, ये मेरी नहीं है, और ना मेरा डॉग है रोवर, मुझे क्यों ये पढ़ना पड़ रहा है. सो दैट वाज मेरे झगड़ा पहले था. फिर हम लोग को अम्मा ने भेजा कि हम इन बच्चियों को तमीज़ सिखाने के लिए इनको बोर्डिंग भेजो. कराची से हम सेंट डेनीज चले गए. मैं ख्याल में 2 महीने भी नहीं रहे. वहाँ से हमारा पूरा जहेज़ बन के सर्दियों के लिए गया, पहाड़ों पे जाना था. उन्होंने वहाँ पे पनिश दी कि 10 रुपये फ़ाइन होगा अगर आप उर्दू बोलेंगी. तो कहा कि अब 10 रुपये आपको फ़ाइन पड़ गया. मैंने कहा कि मैं अपनी ज़बान ही नहीं बोल सकती तो मैं यहाँ क्यों. तब मैं 6.5 साल की थी. कॉलोनियल कंट्रोल है वो उस वक्त से था. And it still remains. It's still there. Yeah. So I haven't won any of these wars, but I think one big started formulating कि हमारे रिफॉर्म्स होने कौन से चाहिए और उसकी तैयारी क्या होनी जो है ना, चाहिए. और वर्ड्स जो जिनकी आप बात कर रही हैं, इनसे बड़ा फर्क पड़ता है. बहुत फर्क. जैसे कि वो एक ऐड इन्होंने लगाया था ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मैं ये करता हूँ. एंड दैट गर्ल सेड व्हाई लड़का, व्हाई नॉट लड़की. बिल्कुल. व्हाई नॉट अस. बिल्कुल. एंड इंस्टेड ऑफ द जेंडर, यू नो, देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ जेंडर थिंग. एंड ऑल्सो दीज, आप सही कह रही है, मैं भी कॉन्वेंट में थी. आपको क्या लगता है कि हम नहीं गुजर चुके उन चीज़ों से? हम सब गुजर चुके हैं. मगर हमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम था. 71 में मैंने अपनी सीनियर कैम्ब्रिज किया और 2 साल तक आई वाज रनिंग स्कूल काउंसिल. ना हमारे कॉन्वेंट्स उस ज़माने में जीसस और मेरी में थी, बहुत डेमोक्रेटिक थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे. वी वर रनिंग आवर स्कूल द वे वी वांटेड टू. अब ये नहीं होता. मगर ये ज़रूर था कि उस बचपने में और जो मैंने कराची देखा या लाहौर देखा, बहुत आज़ादी थी. और इट ऑल्सो चैलेंज माई ओन. आई फेल्ट कि मुझे सबने फैसला कर लिया है, जैसे लड़कियां होती थी कि इनकी शादी होगी, ये गुरी बनेंगी, दे विल लर्न द आर्ट्स एंड स्किल ऑफ लिविंग, एंड फिर किसी की हका दी जाएंगी, कहीं शादी हो जाएगी. एंड देन एट अबाउट 10-12 आई सेड ये क्यों है, व्हाई एम आई गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस. रिबेल करो, हटो यहाँ से. आई वांट टू क्रिएट द ग्राउंड ऑन विच आई स्टैंड. आई डोंट वांट टू बी लाइक माय मदर. भी होता था सब्जेक्ट. वो तो मैं बहुत अच्छी थी उसमें. सब में अच्छी थी, आज भी अच्छी हूँ. खाना मैं पकाती हूँ. बिल्कुल, मैं थेरेप्यूटिक है. मगर जो स्लॉट कर दिया जाए ना, इज तो दैट्स इट. आप फंस गए.
हाँ, वो फंसना एक्सेप्टेबल आज भी नहीं है. I agree with you. Why? Yeah. We can do anything we want to. Why are we put into a box? Why? Yeah. You know, and I take great pride ke I Yes. love to cook, I love to have people Yeah. around, I love to have all my relationships, you know, Right. love living them to the fullest Right. with my husband, with my children, with everyone, but that doesn't take me my freedom away to Right. protest. अच्छा, तो मुझे बताया कि उसके बाद क्या हुआ? कॉन्वेंट से ओ लेवल्स किए? सीने कैम्ब्रिज हाँ, किया उस फिर ज़माने में सीने सीनियर कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज मैंने और भी, देखो हाँ। हम इतने अच्छे वक्तों में होते थे हाँ। कि मेरे अब्बा कहते थे कि तो शरीफ लोग कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं लेते, तुम सेकंड डिवीज़न लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़िंदगी को तवाज़ुन से निभाओ. अच्छा। और उसका मतलब ये है कि तुम्हें 1/3 अपने आप में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, 1/3 फैमिली और 1/3 शुड बी फॉर सोसाइटी. वाह। अच्छा, अब हम वहाँ से सीने कैम्ब्रिज करके गए. अब्बा ने कहा कि यू नो खुद ही पढ़ लो बाकी. मैंने कहा नहीं, मैं तो कैनेड में जाऊँगी. उन्होंने कहा कैनेड तुम्हें मालूम है किसी को अच्छा नहीं लगता, ये नहीं. मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाना है. 3 हफ्ते नहीं मुझे कैनेड में हुए एंड I felt choked. I felt this is a very hierarchical, Yeah. very status stuck institution. And I Okay. left. I rebelled and left. Okay. अच्छा, हम वकीलों के घर के थे तब तक. my father went back to law. Right. वकीलों के घर में क्या होता है? कोई मुवक्किल आ जाए, क्लाइंट आ जाए, आपकी चांदी, पैसे आ जाते हैं. और अगर नहीं हो तो बस ठीक है, वैसे भी गुजारा करते हैं. My father won at a very young age. I mean, 71, he was barely 41. Amazing case. Arbitration थी and it was in England. He won and he suddenly came into money. So वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि तुम तो अब घर आके बैठ गई हो और ये अप्रैल का एंड था शायद, तो would you like to come to a boarding and stay here? Oh. ऐसे ही. तो मेरे पास पैसे आ गए. मैंने कहा क्यों नहीं. So he said there are 2 schools. One is called Cheltenham, and Cheltenham is a bit more classic and strict. And then there's Cobham Hall. किस में जाना है? मैंने कहा मुझे तो Cobham Hall कर दो, थोड़ा सा उसमें मैं relaxed रहूँगी. I don't want these stiff So you went. upper class, you know. Yeah. So I went to Cobham Hall to boarding, Right. and then went to Sussex University to do my 1 year there. And one day said कि ये तो मैं बिल्कुल ही लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल पाकिस्तान से दूर चली गई हूँ. अच्छा. अच्छा, मुझे एक फीलिंग ये होती थी जब मैं पाकिस्तान से इस उम्र में 15 बरस में चली गई फरिया, कि जैसे मैं एग्जाइल में, सेल्फ एग्जाइल में चली गई. Because लड़कियों का मैंने कभी नहीं सुना उस ज़माने 70s के में अंदर. 15 year old. हाँ, 15 year old. Because लड़कों का सुना है, because जो बहुत ज़्यादा वो इंग्लिश, you know. और तुम्हें पता है, मैं बताई थी, and you can decide to edit. But at 15, you know, the ragging in A levels was what? It was a all-girls school. Yeah. It wasn't co-ed. हाँ. Was कि आप एक वहाँ पे हमारा एक, it was a 17th century or 16th century castle. Right. तो बहुत नखरे वाली लड़कियाँ थी और उन्होंने मुझे कहीं जापानीज गार्डन में बिठाया और कहा कि तुम्हें एक जॉइंट स्मोक करनी है, ड्रग्स लेने हैं. हाँ. This was, you know, after those hippie Yeah, days and of so on. course. 71 की Love, बात है ना. yeah, So they peace. said ये तो तुम्हें करना है, 3 चीजें करनी है. एक ये करना है. मैंने कहा you mad? My father worked so hard और मैं अपना जहन को सस्पेंड कर दूं. Is that why I came? Forget it. I don't. कहते, do you know the consequences if you don't do it? I said, I don't care what the consequences. All I know is I'm not doing this. And so I didn't. And the second was to have alcohol. And the third was Yeah. even more bizarre. Yes, of And I course. said, I'm not having all 3. Although I was so radical and rebellious, I thought कि जब मुझे freedom मिलेगी मैं हर चीज़ करूँगी. But when freedom came, I also had responsibility. I know. फिर ये सब चीज़ें छूट गई. ये नहीं होगा, फजूल खामखा की जो मैं I'm झगड़े relating लगाती. to you. Can you? I'm relating to you because I know कि आपकी upbringing ऐसी होती है कि हाँ. आपको इतना इन चीज़ों के खिलाफ किया होता है कि आप पे प्रेशर भी पड़ता है तो आप नहीं करते. And yet, you know, even with my father, my mother also had, I mean, बहुत उनका भी amazing influence था और अब्बा का भी. मगर मैं इस तरह फिर से उन्होंने झगड़े आपके साथ क्या किया? वहाँ पे स्कूल में हाँ, जब आपने उन्होंने नहीं फिर किया. मुझसे 1 महीना बात नहीं करी.
उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे, basically you हम were- फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, and I was So bully हो socially गई I थी will, ना, आप bullied हो गई थी फिर. and they said that they will socially sort of ostracize me, and I Which said is, I yeah, don't care. You were left alone. But some people, so my friend, my best friend became then the Princess of Sikkim, Yangchen Namgyal. Okay. And she realized, and so she was so sensitive. वो कहती थी Bira, I think it was really good that you did this. And I said, absolutely. You find your people. You find your people. And I made some, and then of course we made the best of friends. Right. Sara. And then when I went to Sussex, I suddenly realized कि यहाँ पे तो सारा वक्त वो इन companies आती रहती हैं, multinationals आती हैं, वो लोग ले जाते हैं, development organizations हैं, वो लोग ले जाते हैं. तो क्या मैं इसलिए पाकिस्तान से इधर आई थी? So I took a year off in between, Okay. a gap year. And then I knew, my father said, I am not now going to send you anywhere. अब तुम इधर ही पढ़ो. And then I realized I had a sense of lack of closure, and I started preparing for my SATs quietly, without my father knowing कि मैं खुद गया रही हूँ. And I got a scholarship, a full scholarship, to study in a liberal arts college in Pennsylvania. तो मैंने रज़ा से कहा, हम उनको रज़ा ही कहते, तो मैंने कहा रज़ा मेरी एडमिशन हो गई. उसने कहा मैं तो नहीं तुम्हें भेजूंगा, आई एम नॉट गिविंग यू अ पेनी. एंड आई सेड डजंट मैटर, नाउ दे ऑल फंडेड मी एंड आई विल गो. Full scholarship. So I went to do a liberal arts program as an undergraduate to finish. They gave me 1 year of Sussex के जो मेरे credits थे वो वहाँ मिल गए. And जो मेरा 3 साल का काम था वो मैंने 2 साल में complete किया. And I returned and then got married. But then I was already had my admission at SOAS in the University You of have 3 London. master's degrees. 2 masters actually. MPhil है एक. और फिर MPhil भी है. और मेरी actually PhD थी. हाँ. वो PhD, in fact, I was defending my PhD, and one of the I had my main supervisors, Professor Angela Little, and there was a secondary one who was only there as an examiner. And he asked me to do something. It was a qualitative study with some quantitative work. And he said, इसको totally quantitative करो on principle. अच्छा, जब मैं, it was interesting when I was defending my PhD. It was the same day that the military took over in 99 October. And I had, in that PhD, as I was saying, I said, अब मैं जैसे आपके सामने I'm defending, I said I can predict it was on the political economy of education and privatization of education. And I said, as I'm sitting, you'll see another takeover in Pakistan, and another government will start interpreting and making education go into reforms, and we'll just keep doing the snakes and ladders all over again. As I was saying, there was the coup happened. 77 वाला. No, Then? 99. 1999. 1999. Okay. And it was very strange. So they said, we still feel that you need to do this. I said, no, I am not doing it. I've done my piece. This is my PhD. I've delivered it. And if you want me to go back and do a quantitative piece, I will not. So they said, we'll give you an MPhil. And then, after 8 months, I got a fax. And then that said that your PhD has been granted to you by the head of the Institute of Education. Okay. And there was much celebration because by then I was in the Ministry of Education. फिर मेरा 4 साल Ministry of Education में गुजरे. अच्छा, शादी कैसे हुई? Was it a रिश्ता? शादी नहीं, yes and no. Okay. शादी ऐसे हुई कि I was studying in US, तो मेरे अब्बा का फ़ोन आया. बहुत शुस्ता उर्दू में बोले कि बिटिया तुम्हारी एक निस्बत आई है. अच्छा, इस तरह निस्बत आई है. तो वेरी फॉर्मल तो उनकी उर्दू ऐसे हो जाती थी. तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो पढ़ रही हूँ. तो उन्होंने कहा निस्बत आई और तुम सुन लो किसकी आई है. तो मैंने सेड द नेम. मैंने कहा ये बात नहीं है कि उनकी शादी हुई थी या डिवोर्स्ड है या उनके 3 बच्चियाँ हैं. वो मेरा मसला नहीं है रज़ा, मगर वो तो बैंकर हैं और वो एकेडेमिया से उनका ताल्लुक़ नहीं है. और वो उनके बारे में जो मैंने सुना, मुझे नहीं लगता कि मेरा और उनका कोई साथ रहेगा. तो रज़ा ने कहा हाँ मैंने भी यही सोचा है, तो मैं ना कह दूँ. मैंने कहा बिल्कुल ना कह दो.
So he much relieved, you know. मगर साथ साथ बेला being बेला, in about in 77 I had announced to the world कि मैं 78 में जब मैं undergraduate ख़त्म करूँगी, because I've lived my life on my own since age 15, I'm too independent and I'm too middle class You and won't old get fashioned. नहीं, मैंने कहा I'm so old fashioned, I can't have a relationship out of marriage, and I need to have a companion. Oh, okay. So I will marry when I finish my undergrad. Right. तो मैं तो actively I was seeking Right. a suitable boy or a suitable man. Right. तो जो आता था मैं उनको इंटरव्यू कर लेती थी. तो जब मैं थैंक्स गिविंग में लंदन आई, मेरी अम्मी और बहन वहाँ पे रह रहे थे, अब्बा भी. अब्बा was in a sort of exile in those days. Okay. क्योंकि वो आए दिन उनको हुकूमत पकड़ के ले जाती थी. प्रोटेस्ट करते थे क्या वो? नहीं, वो उनके बहुत सारे थे. उनका लास्ट इनकासरेशन था वो ज़ियाउल हक के ज़माने में 84, 18 महीने का था, जहाँ पे हमें पता ही नहीं था 6 महीने के रज़ा जिंदा है या नहीं है. सो इट वाज अ वेरी एनीवे वो ऐसा होता था. तो जब मैं थी वहाँ पे तो मेरी देवरानी जो अब है, मगर शी वाज लाइक माय ओल्डर सिस्टर, यू नो हर वेरी वेल, नुसी. एंड नुसी सेड टू मी कि यू नो तुम्हारी इतनी बुरी आदत है, तुम ये कह रही हो कि ये मेरा माइलस्टोन है. तो जब मैं किसी को मिलवाना चाहती हूँ, अब मेरा देवरी, तुमने उसको, जेठ है, उसको मना कर दिया कि तुम नहीं मिलोगी, यू डिडंट इवन मीट हिम. सो आई सेड नो सी, ही लिव्स इन पेरिस, इफ ही कम्स हियर, मैं तो 2 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी. तो बिकॉज ही इज़ अ बैंकर, दिस इज़ नॉट मी, आई डोंट सी माई लाइफ विद अ बैंकर. कोई पैसे गिनवा रहा है मुझे रोज़ रात को, ऐसी बात हुई. तो कहा एक दफ़ा मिल लो. मैं कहा मिल लेती हूँ, आई मीट सो मेनी पीपल, आई कैन मीट हिम. सो ही केम ऑल द वे फ्रॉम पेरिस. And I think at 8:30 we started a conversation, and after 5 hours I'd made a decision that he's perfectly fantastic, and I'll be able to live my life with somebody very grounded and sober. और तारिक ने मेरे साथ सारा वक्त उर्दू में बात की. ये 30 साल बाद शादी के पता चला कि तारिक जमील ने मेरे साथ, you know, there was a conspiracy, but he worked hard at it. To learn Urdu. Nusi ने कहा, no, he had mashallah studied at the Central Model College in Lahore. तो उर्दू अंग्रेजी में बहुत नफीस थी उनकी. तो उसने कहा कि अगर इसको समझना है ना बेला को, तो तुम इसके पेचीदा दिमाग जो है ना उसके ख़तों से पढ़ो. मेरी दादी ने कहा था, आई फेल्ट वेरी एलिनेटेड इन कॉमनवेल्थ. सो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मुझे आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त की ज़रूरत है, मुझे अपनी ज़बान की ज़रूरत है. तो बेचारी दादी कहती, जब मैं पहले कहती थी सुनती नहीं थी, अब तुम सर. तो उन्होंने कहा तुम्हें ख़त अपने सारे, उस ज़माने में ईमेल वगैरह तो होती थी नहीं, उन्होंने कहा हमेशा उर्दू में लिखना, इससे तुम्हारी जबान साफ होगी. नहीं साफ भी होगी और फिर भूलता नहीं है ना. मैं इतने खत लिखती थी और मेरे उर्दू में, तो नुसी के पास जितने मेरे खत थे वो तारिक को दे दिए. उसने कहा तुम इसको पढ़ो, बिकॉज तुम्हें पता चलेगा इसके दिमाग में कैसी जलेबियां चलती हैं. यू विल नॉट, शी इज नॉट एनी ऑर्डिनरी पर्सन दैट वे. सो ही हैड कम प्रिपेयर्ड. कहते वो 30 साल बाद बताया मुझे कि मैं तो बहुत तैयारी करके आया था, ऐसे तो नहीं तुम्हें जीता था. But mashallah, now we are married 48, 49 years. And you took 5 years off to have your kids. How many kids do you have? I took 5 years off नहीं, in the sense कि मैं पढ़ाती रही. All my education post-graduate was after I got married. ठीक है. So मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं रुकी. तो वो वहीं पे थे, पेरिस में थे या इंग्लैंड आ गए. पहले वहाँ से मैंने सोयास गई, फिर वहाँ से एमरी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिला लिया. ज़ियाउल हक का वक्त आ गया, एंड आई सेड ओ माय गुडनेस, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती थी, मगर यूनिवर्सिटीज़ का हाल बहुत ख़राब था, बिकॉज ज़ियाउल हक साहब छापे मार रहे थे, लाइब्रेरीज में से किताबें निकल रही थी. इट वॉज़ वेरी बैड टाइम. मैंने कहा मैं तो एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहती थी. तो फिर मैंने अपना दूसरा मास्टर्स छोड़ के एमरी से, एंड देन आई स्टार्ट, मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था. फिर आई वेंट इनटू एजुकेशन सुपरविजन एंड मैनेजमेंट. मुझे पता है सबसे बुरा टाइम क्या था? व्हाट वाज दैट वन पॉइंट? इट साउंड्स वेरी बुरा टाइम. मेरा सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे. नहीं, खूबसूरत नहीं, मेरा सबसे बुरा टाइम 2 थे. मेरे वालिद ने, जब मेरी शादी हुई तो उनके फिर खिलाफ हुई, बिकॉज उन्होंने कहा तुम तो ना कह चुकी थी और तुम ये नहीं करोगी. सो अच्छा, सो आई एक्चुअली went back, decided not to marry my husband, but then after
2 months or 3 months or so, I said, this doesn't make sense. I made a commitment. Yeah. So I went ahead and married my husband. And your family didn't take And part not in it? family, no, father didn't. Father didn't. Oh, that And hurt everybody you. else also felt that, Father I is could do much. Raza. Raza is like so Yes. part of your life, it's like not even All of funny. us. Yeah. But, so 6 years he didn't speak to me. Wow. That, and the family was also a bit distant. Yeah. तो जो पहले हाँ. 12-14 महीने थे वो बहुत मुश्किल थे मेरे. मुश्किल इस तरह से थी, एक तरफ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन थी और गिल्ट भी थी. सेटिस्फैक्शन ये थी बिकॉज आई थॉट आई वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ कंटिन्यूइंग माय स्टडीज, लिविंग माय लाइफ to the fullest, trying to build a relationship with a husband and a whole family. That was great, but I had my loved ones missing. My father didn't speak to me for 6 years. But in that same period, the worst thing that happened was, ek to distance tha, was when he went into prison, and for 6 months we didn't know whether he was alive. And I was living in Atlanta. So we were running campaigns for him. And I remember those 6 months of every time मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी या कारपूल से, और मेरे आंखों से आंसू ज़ारों कतार निकलते थे, और वो मेरा पूछता था बेटा, और बल्कि स्कूल की प्रिंसिपल बहुत नाराज़ मुझसे होती थी, Why are you sharing everything with your son? I said, he has to be part of my pain and my happiness. I'm not one of those mothers who can keep away their children and give them sanitized happiness. They have to be a part of this misery. But it was a very tough time. But it taught us also a lot of things. हर चीज़ के देखो फरियाद 2 पहलू होते हैं, और वो पहलू खुशी और गमी के साथ साथ चलते हैं. So where was your father? In prison? He was in, first we didn't know where Which he was. prison? He was in solitary confinement somewhere. No. We didn't know. Okay. But when we found out, he was in Attak. But why had they put him in jail? Because ज़ियाउल हक साहब का दौर था, और उन्होंने कहा कि आपने कोई आर्मी के लोग जो यंग लोग थे, आप, इट वाज द सेम एक्यूजेशन और ब्लेम एज सोक्रेटिस हैड इट, कि आपने इनके जहनों को इन्फ्लुएंस किया है नेगेटिवली अगेंस्ट द कंट्री. And all my father did was, this was the capitalism or the Marxism? No, he said anti-government, anti-army, anti-army. Okay. These were army captains, right? People in the army, and others. Right. So रज़ा ने कहा, मैंने तो सिर्फ, उन्होंने आके कहा था कि हमें 70 या 80 हज़ार रुपए दे दो एक वकील के लिए जो कमाता है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है. This was 83 in fact. So he said कि मैंने दे दिए, कि उन्होंने एक किताबचा निकालना था या अखबार निकालना था. Oh, it was a donation. तो he said, they said कि बस. So 3 days before or 2 days before they took him, he was warned and told कि तुम भाग जाओ. तो my father said, मेरी 3 बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, और मैं अगर भाग के मुल्क से चला गया तो उनके ससुराल वाले लोग क्या कहेंगे, भगोड़ा था. हो जाता है इंसान. और दूसरा ये कि मुझे भागने की अपने मुल्क, अपनी ज़मीन से ज़रूरत क्या है. सो माय ग्रैंडफादर डाइड एंड इन जनवरी, और जिस दिन उनका सोएम थे उस दिन ही सेड आई हैव टू बेरी माय फादर, वो तो होगा. और फिर उसके बाद सोएम जिस दिन थे मेरे दादा के, वो आके ले गए, और फिर हमें नहीं पता. एंड देन वी फाउंड हिम इन अटक jail, where he was in solitary again and he suffered a lot. उनको psychotropic drugs मिलते थे. फिर he became so sick that, और लाहौर में फिर मेरे बहनोई काम कर रहे थे गवर्नर पंजाब के साथ, बहुत मिन्नतें समाते, और हेनरी किसिंजर के ख़त और एमनेस्टी इंटरनेशनल के. So they brought the father was almost dying, Really? So they brought him to Mayo Hospital. So the last 3 months he was in Mayo. And in 84 July, he was then, okay. In 85 July, But were 14. you reconciled by that? No, he wrote to me when he went to prison. And he said, and he wrote a beautiful letter. He said, मैं बहुत गलत में था. But it sort of improved. But ये है कि देखो, जिंदगी में ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, और ये जो बहुत कड़वाहटें भी हैं, वो तो आती हैं. और ये है कि, मगर मेरे अंदर एक इटर्नल ऑप्टिमिज्म है.
I can see that. It's in your face, by the way. It's like energies. मुझे लगती है कि जैसे बहुत इतना खूबसूरत ये मुल्क है. कोई कहता है आप इतने मुल्क फिरी हैं, आप बताइए आपको सबसे खूबसूरत क्या लगता है. मैंने कहा मैं इतने मुल्कों में इतने दिन रही हूँ, फिरी हूँ, बट मुझे पाकिस्तान इसलिए खूबसूरत लगता है क्योंकि मैंने इतनी डाइवर्सिटी और वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स कहीं नहीं देखे. और हर एक छोटे छोटे चिप्पे में हमारी सेंटीमीटर में हेरिटेज है. कौन सा मुल्क है जिसमें 12,000 साल का हेरिटेज है? I agree. लोगों को पता भी नहीं सा? है, समझते हैं मोहनजोदारो ही है. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अभी मुझे लगता है कल मैं परसों आई थिंक कहीं स्कूल में बोल रही थी, पिछले महीने हफ्ते मैंने 5 जगह बोला. तो मैंने कहा तुम कंटेंट की बात कर रही थी ना, हमने तो अपनी कंटेंट राइटिंग एजुकेशन में की ही नहीं. और अब हमें मोरिंगा है तो वो भी वेस्ट से हम डिस्कवर कर रहे होते हैं. Can you imagine? और हल्दी के फायदे वो भी वेस्ट से. अरे कोई हद ही होती है. सही कह रही कि है. हमारा कोई भी ऑथेंटिक काम हो नहीं सकता, ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है. सब ले रहे हैं. मतलब वो वहाँ से बताएंगे कि अब रिली में मैथ्स कैसे करें, हमें नहीं पता. सो आई थिंक Freya, time for our freebies is over. I agree. It's time to hunker down and we need to work across disciplines. जैसे तुम काम कर रही हो, या जैसे रोशाने करती है, या जैसे TCF, या जो लोग साइंस में काम कर रहे हैं. मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं है to really design our education programs and education design for this country, which cannot be, it has to be closest to Qudrat, which is always multidisciplinary, which has to combine music, science, maths, spirituality, language, poetry. कोई चीज़ है जो हमारे यहाँ नहीं है. हर चीज़ है. और जो कि उतनी ही आज रेलेवेंट है. मतलब हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को नहीं पढ़ते, जो कि उस ज़माने में मतलब 18th सेंचुरी में बैठ के इमेजिन करो, उनकी पूरी शायरी जो है वो सुरों में बंधी हुई है, फेमिनिस्ट है. इट्स एंड वी आर लुकिंग टुडे फॉर अ फेमिनिस्ट थियरी when we have got some amazing, and I'm not against knowledge, so I'm saying take knowledge from wherever Everywhere. it coming. Yeah. But why at the expense of downgrading our own बल्कि selves? ओनरशिप लें. एक बलूचिस्तान का कौन सी जगह नहीं, खैबर पख्तूनख्वा. yeah. I have been so fortunate to have worked in and gone through about 130 districts of this Wow. country. I am privileged I'm also privileged to have been there. and I am humbled. Yeah. And I feel we have not done justice. I'm also humbled. I think. And that we have not done justice. We haven't तुम done फैशन में हो, तुम देखो तो इस मुल्क के फैशन का स्टेटमेंट्स तो देखो. I know. It's fantastic. It's not just fashion. When I was doing television shows, I've done 2 And travel you shows. are also a I've pioneer. all तुम भी कह रही हो कि over the country. Absolutely. And I was blown away. मैं कहती हूँ चलो, my father used to fly था तो पूरी दुनिया हो आई थी. लेकिन जब मैं यहाँ गई हूँ ना पाकिस्तान के, मैं तो हिल गई. मैं एक रिसर्च कर रही थी स्कूल्स 2030 पे. So I had to go to the last mile schools in Gilgit Baltistan and Chitral. Nice. और मैं 12 दिन वो सफ़र किए. और मैं कहती थी अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि आई एम डूइंग दिस. मगर हर जगह मैं और मेरे मियाँ साथ थे. Nice. और हम लोग बाय रोड थे और चिप्रुसन वैली और जहाँ तुम कहो अब हम वहाँ पहुँचे थे. और हमारा आंखें झपकने को दिल नहीं. सो एक्चुअली आई वाज लाइक दिस एंड आई सेड कि ये नहीं मैंने मिस करनी, और ये लैंडस्केप नहीं मिस करनी, और ये नहीं करनी. जैसे एक लालच की इंतहा थी कुदरत के साथ. एंड हमने कहा ये फबिया अलाए रब्बिकुमा तकस्सिबान, वाकई में हम किस किस नेमतों को झुटलाएंगे. और क्या डाइवर्सिटी लोगों की, और क्या डेप्थ है, और कितने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं. और कैसे ज़बानें कैसे मिल जाती हैं, जैसे दरिया करते हैं ना, हमारी ज़बानें ऐसे चलती हैं. बजाय उन ज़बानों को कुछ समझने के, हमने उसको भी एक मोनोलिंगुअल बिजनेस में डाल दिया. वो कॉलोनियल पीरियड में करते थे ना, हमने ये कर दिया.
और अपनी ज़बानों से ज़ुबैदा मुस्तफ़ा दुरुस्त तो कहती थी कि देखो ये मदर टंग के अलावा जिस ज़बान में आप सोचते हो, हाँ किसी घर में अंग्रेज़ी बोलते हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर इतनी खूबसूरत ज़बान है, चाहे वो वक़ी हो, चाहे वो दूसरी ज़बानें हो, शिना हो, जो भी हो, मगर हम लोग हर चीज़ को रद्द कर रहे हैं। वाई? लुक एट द कंट्रीज़ वेयर दे आर गोइंग। उस दिन एहसान इकबाल भी ये कह रहे थे कि आप वियतनाम ले लें, आप चाइना ले लें, ये सब वो ममालिक हैं जो दुनिया से पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जापान ले लें, इन्होंने तो अपनी ज़बानों को नहीं छोड़ा, तो हमारे लिए क्यों ये कॉलोनियल फैसला ट्रांसलेटर्स है? होते हैं साथ में, बिल्कुल। बिकॉज वो अच्छा, तुम्हें मालूम है कि मेरी पिछले कुछ सालों से मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ का, इस मुल्क के ट्रांसजेंडर्स ले लो तुम, मतलब क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनकी इमोशनल टिम्बर है, क्या उनकी कैपेसिटी। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद दोज हु आर डूइंग देयर PhDs एंड सो ऑन। आई एम जस्ट गॉबस्मैक्ड। हर एक को हम लोग या इस मुल्क में एक बड़ी बदकिस्मती है जो मुझे आप जैसा नहीं लगता, अपने जैसा नहीं लगता, मैं उससे किनारा कश हो जाती हूँ। कंट्रीज कांट सर्वाइव। लुक एट टर्की, उन्होंने अपनी एक एक हेरिटेज साइट को मतलब ऐसा एम्यूलेट किया है और उसको उससे टूरिज्म रिवियरा और हमने अपना हर चीज जो है वो जीरो करते जा रहे हैं। सो दिस कंट्री needs education is rebirth and through education is and it. content which is authentic, I agree, and contemporary, because हमारे से ज़्यादा म्यूज़िक देख लो हमारा कितना कंटेम्प्रेरी है, कितना क्लासिक है, कितना खूबसूरत है, आर्ट देख लो, हर चीज़ देख लो। It's time we elevated education and brought it out of its colonial, what should I say, dumps of history, where you know, और also जो हमने ज़वाल की एजुकेशन है उससे निकले। आजकल तो आपके पास हर जितनी जिद्दत, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल, हर चीज़ आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कंटेंट बनाने में अब AI और इसमें दिक्कत क्या है, हम उसको, मगर हमें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नजेस करने पड़ेंगे। सो आई एम ऑप्टिमिस्ट एंड आई लव यंग जनरेशन। आपके आई लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन। 4 साल वाले भी मुझे इतने अच्छे लगते हैं। और मैं जो कह रही हूँ कि ये जो नई हमारी यंग लोग हैं जो अपने 30s में हैं, 20s में हैं, आई टेल यू दे आर थिंकिंग वेरी डिफरेंटली। थैंक गॉड फॉर देम। They are not carrying our baggage of social media. Yes, it's the exposure. जो कुछ भी है, but and I think it's time that we celebrated this diversity and the generational aspect and the possibilities. And of course we are not, it's not that I don't criticize. मुझे बहुत वहशत होती है जब हम मुल्क में कोई भी नेगेटिव, जैसे सबको होनी चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमारे यहाँ टॉलरेंस की कमी है, क्यों कमी है? हमारे पास हम बहुत क्लास सिस्टम है, इसीलिए है ना, क्योंकि जहाँ हमारे पास वुसअत होगी। मैंने एक चीज़ सीखी, आपको सोचने का मौका मिलेगा। जब आप पोइट्री पढ़ोगे, फिलॉसफी पढ़ोगे, तो आपको समझ आती है, तो फिर आपको समझ आती है कि वो क्या है। और फ्रिया देखो, हम लोग, मैं 15 साल की उम्र से अकेली थी, मैंने एक चीज़ सीखी विच लिबरेटेड मी, जो उसमें मुझे लगा कि अरे अल्लाह मियाँ ने अगर ये कहा है कि मैंने अशरफुल मखलूक बनाया है, तो आई सी एलिमेंट्स ऑफ दैट, बिकॉज आई बिगिन टू सी कि इंसानों की यूनिवर्सैलिटी कितनी है। मुझे, मेरा डर ख़त्म हो गया। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कौन से मुल्क का कौन सा इंसान, कौन सा बादशाह, कौन से प्रेसिडेंट आ जाए, मेरे में कोई डर नहीं है। आई एम लिबरेटेड। आई डोंट हैव दैट एप्रीहेंशन, दैट फियर कि मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास जो है वो ही बहुत खूब अच्छा है। I can't stand being masnui, because that kills me. Kills everything. Yeah. And you know, so I am blessed कि मैं दुनिया के बोर्ड्स पे हूँ। मालूम नहीं, मैं कभी गॉर्डन ब्राउन को कहा, मैंने कहा गॉर्डन ब्राउन तुमने मेरा सोचा क्यों? मैं कौन हूँ? मैंने तो किसी से कुछ नहीं अपना कहा। How come you pushed me into becoming a commissioner? How come you pushed me into becoming a champion? Why am I sitting with this amazing, Yidan Prize Foundation? Why am I in the board of? I never asked for any. People ask me, आप कैसे उस board में गई? मैंने कहा मुझे नहीं पता. And I have, in any job I have gone, actually, even starting from US, I never applied for a job ever. So then I feel. एंड अब तुम कहोगी ये आपकी एरोगेंस है, बट आई फील कि अल्लाह मियाँ ने
कोई we are the chosen ones. We are meant for a purpose. Okay. And we are meant to do something. And ये जो मैं काम गलत नहीं कर रही हूँ, But are you मैं तो बहुत शैतान थी, बहुत गलत काम नहीं, करती मगर थी. आप अपने आप को सुन रही हैं इस वक्त. मैं सुन रही जो हूँ. आपका पैशन है, आपको लगता है नॉर्मल लोगों में होता है. नहीं, और वो मेरे मियाँ भी मतलब कहते हैं कि कहाँ हो तुम, उम्र देखो 70 बरस की होने वाली हो, टेक इट इजी, स्लो डाउन. मैं कहा यार मुझे नहीं समझ आती. हम जैसे लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि हमारी कौन सी फीमेल स्टेजेस आई और कब हम मेनोपॉज Exactly. भूल गए. और मुझे लगा ये करते हैं, खवातीन कहती थी ना कि वी हैव टू टेक दिस पिल. मैंने कहा हैं, हमें तो भूल ही गए. When did this happen? Exactly. And it just went. So overrated. It was so, yeah. It's overrated. Yeah, हमें Do you तो not मुसीबत think सर पे there's दर्द भी नहीं excuses? होता ठिकाने मैं से. ये कह रही हूँ कि मैं और आप बहुत इमेंसिपेटेड. आप जो कह रही मैं तो बीमारी भी ठिकाने से नहीं होती. मैं यही तो कह रही हूँ, रिलेट करती हूँ मैं आपसे. बिल्कुल, है मैं इन ना? बच्चों को कह रही थी, मेरे पास अभी 3 इंटर्न्स हैं. तो बेटा मैं मेरे मेरे पास भी. girls were absent मैं उनसे in ये the first week of their job, and I said, and they said we were sick. I said, what? I don't get sick at 62. How is it that you're sick? और इतनी बीमारी अब मैं अपने आप को इंडल्ज करोगे तो काम कैसे करोगे? मैं तो बीमारी को भी कहती हूँ मुझे बीमार मत आओ, कि मुझे काम पे जाने दो, मुझे बहुत कुछ करना है. मुझे ये मेरी ह्यूब्रिस है. ये मेरी ह्यूब्रिस है कि अगर मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे चुना किसी काम के लिए, क्योंकि जो मैं शैतान और खबीस और ख़राब थी, शायद वो बदलता गया कोई अच्छाई में. वो मैंने नहीं चुना. वो जो मेरी अल्लाह मियाँ के साथ कॉन्वर्सेशंस 14 साल की उम्र से शुरू हुई और वो बहुत इंटेंशनल थी. दुआ का भी तसव्वुर ये भी बहुत बड़ा था कि दुआ मांगनी, कंस्ट्रक्टिंग अ प्रेयर, आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम गॉड, एंड आई डिड. It was a very painful and a very intentional conscious attribute that I discovered inside. I wasn't born like that. I've never heard of this line. It's beautiful. Constructing a prayer. It is. Maybe And- maybe the priests do it and the Maulvis No, do but it. you know, it's hard work. But- I remember yeah. as a teenager doing it because I needed to find a pathway. Yeah. And I needed to become friends with God. वो मेरा था. Not the usual me about- कुरान पढ़ना है, हाँ, मैं नमाजें समझ पढ़नी गई, है. but that's a नहीं, connection, spiritual ये जो था connection. ना है, वो अंदर है. वो अंदर है. हाँ. और वो है. अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होती. I agree. I would have collapsed ages ago. But I've been very fortunate in my partner. मेरी लड़ाई अगर एक से इंसान से होती तो he is poor man is the only one. Oh, sweet. क्योंकि बाकियों से मेरे आई रिंग फेंस्ड, मेरी बाउंड्रीज हैं. मैं नहीं झगड़ा करती बहुत सारे लोगों से. मगर कहीं तो कुछ होना होता है. So tell me about the boards that you're on, and what about Gordon Brown? And you said he chose you. So Gordon आया पाकिस्तान में Right. in 2011. Right. I had collected 1 million signatures because हमने Article 18th Amendment के साथ Article 25A finally came as a fundamental right to education in the Constitution. The Okay. fundamental principle जो हमारा एक तो principles of policy है और ये fundamental rights का chapter Right. था. It was like where did this drop? So हम लोगों ने इकट्ठे होके 1 मिलियन सिग्नेचर्स इकट्ठे किए. गॉर्डन आया, प्राइम मिनिस्टर ने, तब नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बुलाया तो हम लोग सब वहाँ पे गए. आई प्रेजेंटेड दिस टू हिम एंड सेड कि यू नो, एंड टू द प्राइम मिनिस्टर आई सेड कि देखिए बहुत ज़रूरी है दैट वी मस्ट हैव अ लॉ. Yeah. 2010 अप्रैल में आया और अभी तक लॉ नहीं है. क्यों नहीं है? And then we started this whole journey, and I don't know, one day I get a call from Gordon later on in 2013. Meanwhile, I'm very active. I was active getting the SDGs sorted out for education with the foundational learning aspect. You know, वो जो फाउंडेशन लर्निंग का टारगेट है वो हम जैसे लोगों ने करवाया. Right. But Gordon probably saw my active, I don't know, and out of the blue I got a letter from him कि we want you to join the first education commission we are creating in 2015 and we are selecting 26 commissioners or something, जिसमें जैक मा भी था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर अर्ना सॉलबर्ग थी नॉर्वे की, और बहुत सारे लोग थे, प्रेसिडेंट किक्वेटे थे, बहुत लोग थे. अरे मैं सिविल सोसाइटी से आप आ जाइए. मैं कहा यार गॉर्डन में. एंड देन सो ही मेड मी अ कमिश्नर. हिज वाइफ
Sarah Brown was running the Global Business Coalition for Education. I Okay. became an advisor on that. Very nice. मतलब खाम में. I mean, you know, Awards भी मिले I हैं ना was आपको also on तो? the Global Education Monitoring GMR. उसकी मैं vice chair थी. Jeffrey Sachs was the chair and I was the vice chair, and served my team there. I'm now on the IB UNESCO IB Council in Geneva, running my second term. Right. I'm with Yidan Prize Foundation as an advisor in an advisory capacity. Honored, absolutely. It's like beyond the Nobel Prize of Education. Okay. 3.8 million is given to each laureate every year. Wow. And this man, Charles Yidan, out of nowhere, decides to set up this foundation Right. because he wants to change the world through education. Right. And I'm selected. Why? I am nobody. Of course you are. I am nobody. And then, you know, as champion for the Learning Generation Initiative and so on, and the People's Action for Learning Network, ये हमने network create किया जो नायरोबी में अब उसकी secretariat है. We are a 17 member network in Latin America, Africa and South Asia. We are the founding members. हमने design किया. अब it's a South-South, you know, program where we are designing, defining how we want citizens' action and citizen data to be recorded This is globally. globally. And then my passion still lies in the Helping child who Pakistan. cannot Yeah, study, in Pakistan. and the child who cannot read, or the child who's out of school. So do you think that know- Ziaul era was the darkest era for education? Definitely. And Well, in the sense ke yes and no. Actually, people may not like me, but doesn't matter. I think a very bleak area was the Bhutto era. okay. And I'll tell you why. One, I think in that whole passion for nationalization, we didn't Yes, think through yes. कि इसका मतलब क्या होगा. और क्या हुआ कि जब हमने nationalize किया, हमने अपनी capacity और systems को ना देखा. और उसमें इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि हमने हिस्ट्री को पर्ज कर दिया, पाकिस्तान स्टडीज़ को ले आए और कहा भुट्टो साहब ने कि आई वांट पाकिस्तान स्टडीज़ टू बी एबल टू showcase how great we are. Well, history is not about that. And we purged history. History was no more as a subject. फिर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स लैंग्वेज के साथ भी किए, जुमे की छुट्टियाँ, ये वो सब कुछ. अच्छा, फिर जब ज़ियाउल हक आए, उन्होंने अपनी वजह से मदरसों को स्पेस देनी थी, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को री एंटर होने की इजाज़त दी. मदरसे भी तो प्राइवेट सेक्टर थे, तो उन्होंने उसकी वजह से फिर प्राइवेट सेक्टर रीअपेयर्ड व्हेन ज़ियाउल हक केम. Right. But then other horrible things happened. yeah. But that period from 79 onwards, Right. and then all the way to Junaid's time in 90, we began to see the emergence of what I would say is the story of the entire subcontinent all over the world, that education used to be a private affair. And there were many variants of private sector education. That's वो right. ख़त्म हो गए थे. Colonial period का 1854 की पहली जो colonial policy थी, that sort of started doing grant and aid and wanted to do away with our most authentic forms of education. Right, right. तो ज़ियाउल हक का टाइम बहुत गदला मदला था, मगर हमारा bleakest period 90s का था. We really pushed education down. Yeah. And in that, we began to see some emergence of some possibilities towards 99 and so on. But we are struggling. We really need to do the design work. I think many of us are ready. We need to be cross-disciplinary teams to work on this. And I still think the education challenge is really a management challenge. It is a design and a management challenge. हम अगर आज फैसला करें ना, तुम 10 साल बाद देखना ये मुल्क कहीं से गई. मेरा ख्वाब क्या है कि जब हम 2047 पे पहुँचे और 100 साल पाकिस्तान के मनाए, तो हम सर उठा सके. मैं सर नहीं उठा सकती. मैं बाहर होती हूँ दुनिया के फोरम्स पे, मेरा आंखें झुकी होती हैं, मेरा आई कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज फरिया मुझे लगता है कि मैं क्यों यहाँ पे बैठी हूँ. वो लोग कहते हैं बेला तुम्हारे होते हुए फिर तालीम क्यों है ऐसी, क्यों हम लोग नहीं बेहतर कर एक सकते. इंसान कैसे चेंज कर. बहुत लोग हैं, मेरे ख्याल में ये काफिला बढ़ गया है पाकिस्तान बहुत में. ज़्यादा. I mean, मुश्ताक छापरा, बहुत शहजाद उम्दा लोग रोय, हैं, जिंदगी बहुत अच्छे they're लोग हैं. fantastic, ये right? बहुत Yeah, है. किरण बहुत है. फाउंडेशन है, हाँ.
संजय नगर ट्रस्ट है, अखुवत है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अब ये काम है बस यूं करके आगे चलने का, बट government has to play its role and we have to look beyond the electoral cycles. अगले 25 साल का प्लान बनाएं और हर साल बनाते जाएं, उसको अपग्रेड करते जाएं. Yes, there will be success. Yes, children will laugh. Yes, children will be happy. We'll have even grander music. इससे खूबसूरत राग बनेंगे इस मुल्क में. अच्छे लोग होंगे, अच्छी इजादातें होंगी. पाकिस्तान बहुत बढ़ेगा. इतना ही बढ़ेगा जितना, और जितना खूबसूरती अल्लाह मियाँ ने कूट कूट के डाली हुई है उतने खूबसूरत लोग होंगे. मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है. मेरी भी इंशाल्लाह. और तुम सबके साथ मिलके एक काफला है, काफला है. बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ. इदारा तालीम आ गई, कोशा है. द बेस्ट पार्ट इज कि आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एवरीथिंग. देखो हमने लर्निंग फेस्टिवल्स बनाए, काफले आ गए, हुकूमत भी आ गई. सब फेस्टिवल आपने लिटरेचर का स्टार्ट किया जी, वो फाउंडर थी मैं उसकी भी. तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए. और मैं कहती हूँ जो इस कबीले में आए थे वो लड़ता नहीं है, वो अपने आप को मैनेज. एंड यू नो हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती. हम कोई 250-300 लोग अब हो गए हैं. एंड वी वर्क टुगेदर. एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट a new value system. Because you have to, I think you have to work together. और अपने आप पर काबू लाना, अपनी एनिमल नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स पे काबू लाना चाहिए. और तभी इंसान बनेगा, तभी अशरफुल मखलूक बनेगा. और अल्लाह मियाँ ये कहता है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो हकूकुल अल्लाह बाद में है, हकूकुल अबाद पहले है. Remember, the path to God is always through society. Yes, agreed. And that's to what we must be humble enough and be submit to that. That is the discipline of Islam. और जो हम कहते हैं कि हाँ भाई, this is peace, this is what you, how you completely submit yourself to this. And that is it. जिंदगी इसी को कहते हैं और बहुत खूबसूरत है. So tell me, आप कराची आई हुई हैं जी, किस सिलसिले में आई हैं? तो कराची हम बहुत एक्साइटिंग काम पे आए हुए हैं. और हम 3 ख़वातीन के पर मबनी तंजीमें हैं, ग्लोबल. एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द गवर्नमेंट अ चैलेंज फंड फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. एंड विच मीन्स के हम एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग की तलाश में हैं कि गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू सेट अप दिस फंड इटसेल्फ, ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है जिसकी आपने अभी जिक्र किया, 26 मिलियन 26 हो, 23 हो, ज़्यादा हो, मैंने अलग अलग देखा है. The question is कि obviously it needs more resources, and in a world where resources are shrinking for education, now the question is coming home to roost, that the government has to find innovative financing अपने domestic resources से. So it needs imagination, it needs to be bold. और हमारा ये काम था कि हम तमाम सूबों में जाके पता करें कि what is it that they will do and how will they engage with this challenge fund. तो अब हमें नेशनल सतह पे भी और प्रोविंशियल सतह पे भी अपनी एक्विटी चाहिए एजुकेशन के लिए, which means we have to be responsible in how we create such funds and how we spend funds with great outcomes. तो जब अब ये जो नया कॉन्सेप्ट है, हमेशा से था कि अगर आप वसाइल खर्च कर रहे हैं तालीम के लिए तो आउटकम्स बेस्ड होने चाहिए. ऐसे नहीं कि हम दुप्पल में पैसे इधर उधर लगा दें. We must have accountability for the funds we spend. And I think Pakistan has no choices. Things have become very bleak. We are now the country with the highest number of out-of-school children. Really? Yes, in the world. पहले Nigeria होता था and we were number 2nd. Now we are the highest. And we are, in the entire of the region, we are not being able to perform. Why is that so? When we know. So why? आप बताएं why? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल इमेजिनेशन में 47 से जब पाकिस्तान बना है, एजुकेशन का कोई ठिकाना, कोई राइट प्लेस बनी ही नहीं. अगर बनी होती तो इट शुड हैव बीन वन हाई प्रायोरिटी वेयर रिसोर्सेज एंड डिज़ाइन वुड हैव बीन बिल्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच. जब पाकिस्तान बना, बजट भी तो बहुत कम दिया और बजट तो इतना कम है कि देखिए, अगर हम
any budget which is going from 1 to 2.2 is really obscene and very shameful budget. यूनेस्को कहती है कम से कम 4% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, बल्कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 थी उसने वादा किया था कि 7% करेंगे. अब गवर्नमेंट यू सी हैज़ टू, एज आई सेड, it has to seize the political imagination of our country. Okay, this is about nation building and it's about sustainability if you develop your human resources. तो priority नहीं है तो हुआ नहीं. और मगर जो इसके बरक्स डिमांड इज सो हाई फॉर एजुकेशन, सो इट्स अ सप्लाई साइड इशू. हर इंसान, गरीब अमीर, मगर ऐसे भी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, सब कहती हैं हमारी बच्चियों को तालीम दो. और ये नहीं कि प्राइमरी तक दो, क्यों हमारी बच्चियाँ सिर्फ सेकेंडरी करें, यूनिवर्सिटी जाएं, एंटरप्राइज सेटअप करें. यू नो, एवरीबडी इज नाउ वेरी क्लूड इन एंड दे नो कि एक आमदनी से गुजारा भी नहीं होता. और उनको मालूम है कि आजकल की, और ये पाकिस्तान की ख़ास बात है कि डिजिटल पेनिट्रेशन इतनी है, सेल मोबाइल्स लोगों के हैं, चाहे शेयर्ड हों. पीपल नो दैट देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, मगर एक बुनियादी तालीम तो चाहिए. और वो होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 25A ऑफ फंडामेंटल राइट्स 25 से कहता है कि 5 से 16 साल की उम्र तक तो ज़रूरी है कि हर बच्चे और बच्ची को, पाकिस्तान के हर सिटीजन को तालीम मुयस्सर होनी चाहिए. सो इट्स अ फंडामेंटल राइट. I agree with you. People are For me, demanding it's it. the only thing. If I mean, I remember कि जब हम प्राइम मिनिस्टर के डिनर पे गए थे, जी, आप हमारे साथ थी, तब मेरी पहले मुलाकात आपसे शायद वहीं हुई थी. बिल्कुल. एंड आपने बैठ के जो इतने सारी एडवाइस दी थी उस वक्त, वो बहुत बहुत ज़्यादा सेलिएंट थी. और मेरे ख्याल में तो एक ही चीज़ है जो मुल्क को बदल सकती है, वो है एजुकेशन. इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ है जो कि बदल सकती. आपको क्या लगता है कि हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो ही पढ़ाते ही नहीं है अपने लोगों को, उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो उन्हीं को वोट दिया जाता है उनके एरियाज़ में, बट दे वांट पीपल टू बी अनएजुकेटेड, दे वांट द नेशन टू बी सो दैट दे कैन हैव मोर कंट्रोल ऑन दैम. ये सही है बात? तो ये किसी हद तक सही है, पर मुझे लगता है इस कंस्पिरेसी से मामला बहुत आगे बढ़ गया है. यानी कि फ्यूडल्स भी अब रोक नहीं सकते. आपको मालूम है कि जब से हमारे यहाँ, नादरा ही ले लीजिए, नादरा ने अमेजिंग काम किया है कि आपको अब किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है कि वोट किसको देना है. आपके फ़ोन पे आ जाता है कि ये पोलिंग बूथ है और आप जाइए और जाके अपना वोट दे दीजिए. तो हमारे यहाँ ये जो इंटरमीडियरीज़ को ख़त्म किया है. इवन अगर आप हमारी डिजिटल फाइनेंसिंग ले लें, अब कह रहे हैं कि हम वॉलेट, डिजिटल वॉलेट से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी हट गए इंटरमीडियरीज़. अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पे फ्यूडल्स के भरबे काम में नहीं आएंगे. हाँ, कुछ हमारे बहुत इंट्रेंच्ड फ्यूडल एरियाज़ हैं, मगर ये ज़्यादा नहीं है. मगर हमारे यहाँ जो ज़्यादा मसला है ना फरिया, वो ये कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है. द क्राइसिस ऑफ नोबडी इज़ सेफ, गर्ल्स आर नॉट सेफ. और इस वक्त अगर हम ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, हमें मालूम है कि अगर मैं और आप जहाँ बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं बिकॉज हमें तालीम मिली. और जो हमारी तालीम है वो जिनों की तालीम है, बिकॉज वी आर लाइक जिन्स. वी आर नॉट नॉर्मल पीपल. वी वर्क 20 hours a day and we are still full of passion. हमारा पैशन कम होने को नहीं है. लोग हमसे थक जाएंगे मगर हमारा पैशन कहीं नहीं जाएगा, हम फिर खड़े हो जाएंगे. तो जैसे मैं कह रही थी, सबको कह रही थी कि अपने टीम्स में कि तुम लोग बीमार नहीं हो सकते. उसने कहा मैडम वो कैसे होता है? मैंने कहा मैंने तो अल्लाह मियाँ से रोज़ ये बात करती हूँ कि मुझे बीमार मत करना, बिकॉज मुझे तो ढेरों काम करने हैं. तो वाकई में अल्लाह मियाँ मुझे वीकेंड पे बीमार करता हूँ, मैं संडे को 12 बजे बिल्कुल दुरुस्त ठीक हुई होती हूँ. तो देयर इज़ अ पैक्ट, इट्स अ न्यू कॉम्पैक्ट यू हैव टू मेक विद लाइफ. आई थिंक women are driven, girls are driven everywhere. I see that in every inch of this country. And I'm very fortunate कि हमने ऐसे देखा है बच्चियों की ज़िंदगियों को तब्दील होते हुए. लड़कों में बेशक, लड़के यहाँ पे भी खड़े हैं, सुस्त हैं. लड़कियाँ जो हैं वो उसके बरक्स, कल्चर का भी तो प्रॉब्लम है. बिल्कुल, वो थोड़ा सा एलीट कैप्चर है. वो बच्चियाँ जो समझती हैं उसके बगैर तालीम के, बगैर काम के. अरे ऐसे बहुत कम लग्जरी वाले लोग हैं
most of the people are driven, girls are driven. We need to invest in girls' education because it means generations. Yeah. इतनी सादा सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सादा सी बात है, सादा सी बात है। और हम क्यों अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं? Why can't we finish, we say कि हाँ हमारी लड़कियाँ मिडिल ग्रेड्स फिनिश कर लिया, सेकेंडरी कर लिया। ये देखिए इस काम के लिए मेरे हर रोज आजकल बात इसी पे हो रही है कि देखिए एक डिज़ाइन फ्लॉ है, इस डिज़ाइन को आप बदलें। और आज हमारे पास डेटा साइंसेस इतनी अच्छी हो गई हैं, पाकिस्तान में डेटा बहुत अच्छा हो रहा है, मगर झगड़ा यही है कि डेटा तो अच्छा हो रहा है, उसकी बेसिस पे फैसले नहीं हो रहे। वो एविडेंस हम जनरेट करें, रिसर्च बेहतर हो रही है, डेटा इतना प्रिसाइज हो रहा है कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक यूनियन काउंसिल में जाती हैं और कहती हैं मुझे पता चल जाए कि किस घर में तालीम है किस में नहीं है, वेयर डू आई टारगेट, यू कैन डू इट। And not only that, over many decades, we have these rural support programs and many programs जिन्होंने एक नेटवर्क बिछा दिया है of community based institutions जो कि हर गांव में कोई ना कोई तैयार बैठा है। Now the government has to make up its decision and say कि let's design it district by district, union council by union council। और क्यों नहीं हो सकता? कोई हम रॉकेट साइंस की तो बात ही नहीं कर रहे। बट डेटा की जब आप बात कर रही हैं तो उसमें तो ये लिखा हुआ है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, कि टीचर्स ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब टीचर्स का भी एक पूरा, इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट में 3 मिलियन टीचर्स हैं। Really? 3 मिलियन टीचर्स हैं। वी डोंट हैव इनफ पोस्ट प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, यानी मिडिल और सेकेंडरी लड़कियों के लिए खसूसी तौर पे, इवन लड़कों के लिए बहुत दूर दूर जाके हमारी इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं। तो जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा, टीचर्स के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम कर चुके हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा ने एक फ़ैसला करा कि हम लोग अब वो BEd MEd पास नहीं लेंगे, हमें स्पेशलिस्ट टीचर्स चाहिए, कोई फिज़िक्स में, कोई इंग्लिश में। हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं हम उनको मोबिलाइज करेंगे। नाउ गवर्नमेंट इज़ पेइंग वेरी गुड सैलरीज, दीज सैलरीज आर नॉट जस्ट एनी, दे कुड बी बेटर इवन, बट they are very attractive salaries. So we don't need to reposition the attractiveness of the teaching profession. This is for the government schools. It is for the government schools, but even for private. हाल तो बहुत ख़राब है। अच्छा, अब गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बहुत ख़राब है, तुम ठीक कह रही हो कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटी फूटी और अच्छा, अब देखो हर सूबा इसके ऊपर भी अब शर्मिंदा हो के कुछ ना कुछ कर रहा है। अब तुम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ले लो, जो अब मैं तो के 92 से पाकिस्तान में काम कर रही हूँ, तो अक्सर कहते थे कि ये 425 स्कूलों को ठीक कर लो, वो ही नहीं होते थे। अब सडनली सारे स्कूलों में ना सिर्फ वो स्कूल अच्छे हो गए हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ रहे। एस्ट्रोटर्फ वहाँ पे है, पॉडकास्ट रूम्स वहाँ बन गए हैं, एंटरप्राइज वहाँ हो रही है। मरियम नवाज शरीफ ने भी यही नारा लगाया एंड शी इज़ एवरी डे अनाउंसिंग, बल्कि इतने ज़्यादा के फैसिलिटीज़ ठीक होना चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अच्छा, ये देखा देखी सारे सूबे कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर करें, मगर हर सूबे में अभी आज मैं सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट्स और जो बने हुए हैं नोड्स, उनके साथ बात कर रही थी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन है कि हर चीज़ गवर्नमेंट खुद मैनेज करके ना करे। दे कैन मोबिलाइज अदर पार्टनर्स टू कम फॉरवर्ड टू वर्क ऑन गवर्नमेंट एसेट्स, फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव देम एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन। नाउ सिंध में ढेरों एग्जाम्पल्स हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे तुमने सुना होगा दूरबीन है, शहजाद रोई अपना और सलमा की जो तंजीम है आलम की। तो there are some interesting and exciting models coming up. The government जिस चीज़ का डर है तो प्राइवेटाइज कर दे, like okay, नहीं प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, to give management to private sector because they admit कि public sector में governance और management के challenge है। But what is very exciting for us is कि these new models are coming up and the government has to and the people also have to understand। जैसे तुम्हारे मुंह से निकला प्राइवेटाइज, ये प्राइवेटाइज नहीं हो रहे,
they're still I not understand. charging anything. But what is happening is those who've got good ideas and can step forward and can support, they should be able to do a better job than the government. Now the jury is out. We're not saying कि सब कर पा रहे हैं, but जो कर पा रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? How do you create that enabling? Basically, like city school, Beacon House can have a management they can create managements because they're doing their own schools to go and take over public schools and do it for them as well. So, you know, it's another business. Yeah, no. So it's not a business because what they're still offering is not huge. It's not. यानी कि 1500-1700 रुपए per child per month is not a huge amount. But what is exciting is to see that they are now looking at entrepreneurship based models. So people who are individuals have got great ideas, or people who have trusts and want to do things. अब TCF के पास कितने schools हैं, हम जैसी तंजीमों के पास भी हैं. But the challenge is कि आप rural areas में और urban slums में और ऐसे इलाकों में किस तरह से quality service देते हैं. It is a worrisome concern कि this does not mean कि government can say भाई भर्ती भी हम करेंगे, तनख्वाहें भी हम लेंगे, मगर हम schools नहीं चलाएंगे. So I think the government has to also raise its own quality, has to bring in other partners, has to turn things around. मगर एक चीज़ जो बहुत बड़ा गैप है फरिया, वो है हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है. हम लोकल लेवल प्लानिंग नहीं कर रहे. मतलब अगर हैदराबाद में एक डिसीजन करनी है तो वो हैदराबाद में होनी चाहिए ना, मगर वो फिर या सक्खर में करनी है या जेकोबाबाद में करनी है. जेकोबाबाद के फैसले जब कराची में होंगे और उनको बिल्कुल डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हालांकि अभी स्कूल बेस्ड बजट्स कह रहे हैं अब हम स्कूलों में देंगे, मगर आर ट्रस्ट फैक्टर इज़ वेरी लो. सो लोकल लेवल डिसीजन, जैसे वियतनाम में बच्चा पैदा होता है उसके अगले 25 साल प्लान हो जाते हैं उसी वक्त. वी नीड अ स्मार्ट कार्ड फॉर आवर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड. वी डोंट सी अर्ली मैरिजेस. ऑलवेज. मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि सर वी हैव अ बिग चैलेंज, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट. We have less than 50% children birth registered. That's Why incredible. Can't we have so you don't even know who you're planning for. Okay, so if we have a 24 crore population, अगर हमारी 24 crore population है तो it's not 24 crore. अगर बच्चे हमारे कितने 26 मिलियन तो स्कूल से आप इमेजिन करें कि पॉपुलेशन होगी कितनी हमारी, कि आपकी जो पॉपुलेशन है, मसलन आपकी 66% पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30. 7 मिलियन बच्चा हर साल पैदा होता है. अब 7 मिलियन बच्चे के पास सिर्फ उसमें से 44%, 45% के साथ पास हों कार्ड्स अपने बर्थ रजिस्ट्रेशन और बाकियों के पास ना हो, तो आज भी हम बात यही कर रहे थे डिपार्टमेंट से कि बेफॉर्म नहीं होते, बच्चों को मराहत नहीं मिलती. और ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट्स बढ़ रही हैं, माइग्रेशंस हो रही हैं, रूरल टू अर्बन हो रही है. अपने आईडी कार्ड्स माँ बाप भूल जाते तो बेचारे बच्चे क्या जाएंगे. अब मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा नारा लगाया, उम्मीद है पूरा होगा. उन्होंने कहा है कि अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन. द चाइल्ड इज बॉर्न, go and ask Nadra, what can you do? So parents don't have to suffer from place to place to get their birth registration sorted out. अब जब the proof lies in the pudding, होगा या नहीं होगा. मगर अगर बच्चे, That's what you keep talking about Maryam Nawaz and saying this, she's नारे तो लग रहे हैं, हो क्या रहा है. अच्छा देखियो, कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड स्पेशली फॉर वीमेन. अब हम दूर दूर जगह जाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है, हमें सफाई भी कहीं नज़र आ रही है, हमें स्कूल्स की हालत भी बेहतर होती है. इन्होंने एक वो क्या कहते हैं, एक स्पिरिट ऐसी की है, एंड शी इज़ इन्फ्यूजिंग मनी. बट आई एम जस्ट अ बिट कंसर्न कि यू नो, एंड दैट इज़ माई कंसर्न, बिकॉज एजुकेशन शुड बी बियॉन्ड द इलेक्टोरल साइकिल्स. हमें डर है कि अगले 2 साल खूब काम होगा क्योंकि फिर 29 में फिर होगा. तो ये सिर्फ 3 साल के लिए नहीं एक्शन होना चाहिए. एजुकेशन होते हैं, मगर तुम्हें पता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है पहले रोती है कि पिछले वालों ने सब हम खंगाल कर दिया, और फिर जो आपका लास्ट ईयर होता है वो आप भागते हैं टू क्रिएट मोर वोट बैंक्स. सो योर लास्ट ईयर गोज एंड यू लेफ्ट विद जस्ट
3 years maximum Yes. of work. Yeah. Now, education needs 50 years planning, much like the Chinese do. Every year they go into what is seen as rotational planning. They just keep adding. एक साल खत्म हो गया, 49 years नहीं रहते, वो कहते अगले 50 years क्या करने. Education needs that kind of deep investment and great returns. Right. I also don't believe education gives you long-term returns. Education और बहुत देर का gestation period होता है, नहीं. I have seen children who make a big difference. उनको 6 महीने भी अच्छी immersion मिल जाए education में. Things start changing in the home. सफाई में, बर्ताव में, रवैयों में, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है. एजुकेशन तो कहीं नहीं जाती. मगर हमेशा मैं education कहती हूँ, it's cannot always, become yeah. a sacrificial lamb to the altars of electoral cycles. You cannot have planning only for 3 years. अगर मरियम नवाज ये कर रही हैं, अच्छा तो काम कर रही हैं. अच्छा काम कर रही हैं, या कोई भी मुराद अली शाह कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये फिर चले काम, देर तक चले. It should not just stop because Everyone another wants- political party steps I in. agree. They want to rewrite the narrative. They always Absolutely want to bring not. the other person down. It's just So हमारी बुनियादी और पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है. Out ये भी of मैंने control. प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था. Yes. मैं कहा सर आप चैंपियन बने, एंड you know, so what has happened, the tragedy, 2017 के सेंसस में 2.44 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी. जब 2023 का फिर से हुआ है, तो उसमें 2.55 हो गई. हम बजाय कम करने के, look at Bangladesh, look at Nepal, look at other countries, look at us. हमारा पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है. it's 2.5% a year. 5.5. And now they are 5% a year, projecting, yeah. Population Council से बस सत्तार कह रही हैं कि it will be 368 million population by 2050 for Pakistan. उनकी बहुत Close to अच्छी रिपोर्ट 400, आई है. that's I what mean, I read, what yeah, a, yeah. it's not this And country. that's all education. और इतनी कि खूबसूरत आप लोगों मुल्क education का नहीं है. हम हम गर्क बेड़ा हो जाते. गर्क करते हैं. Resources ही नहीं है. नहीं है, नहीं है, and it's not fair. So it's good to see कि पंजाब ने अभी फाइनली वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, जो क्योंकि इट वाज lagging कि every girl should be 18 years of age. Yes. सिंध ने तो बहुत पहले सिंध किया ने था, बहुत पहले मगर लॉज पास करने से नहीं होता जब तक Implement. इम्प्लीमेंट ये लॉज तब होंगे जब तालीम होगी. If girls are given higher education, वो automatically research says your fertility comes down. You decide to postpone your reproductive choices. You have more choices, but we need service delivery. Whether it's unmet services, Right. which have to end for education, for health, for all social protection even. So we are doing great job in social protection. पाकिस्तान की जो social protection benefit income support program है, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त उसकी foundation create हुई है. But it has we lack coherence. एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है तो दूसरा नहीं करता. अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लो या किसी घराने में ले लो, उसके तो तरह तरह के मसले हैं ना, तो उसको कोहेरेंस चाहिए, वो किसके पास किस काम के लिए जाए. एक तरह से इस मुल्क में लोग तैयार बैठे हैं टू हैव बेटर सर्विसेज, बेटर चॉइसेस एंड टू बी एबल टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. We need a matching counterpart from the government as well. And sustained. थोड़ी देर parties को भूल जाएं. Let the next party come and continue the same That will reform. never happen. You know that. But फरिया उसके बगैर आप बताएं Yeah, कहाँ we're हम going to जाएंगे? But I don't think it happens in any country though. It happens in many countries. Really? Yes. I feel like, okay, It is. I feel like, you know. You tell me Bangladesh, look at the political yeah. volatility of that country. But I can tell you the new government will step in and they will continue with the positive policies. Now responsible, mature governments do that. Yeah. You know, झगड़े लड़ाइयाँ सबके रहते हैं, ये नहीं मैं कह Because रही actually, perfect है. if you were intelligent, you would take credit for it. Because And you were, yes. take credit for the work that somebody Absolutely. else has done in the last 5 years, and बिल्कुल. you would be able to take credit for Absolutely. it. That अभी would be मैं the किसी को smart कही thing थी to कि do. we want this fund to succeed. Yes. If this fund succeed in 2028 December, Right. the next election will be a great story to tell. कि look, we did this, and look how many more children
came to the education system. ये जो out of school children है हमने कम कर दिए. That's the story you want to tell. I can't believe that we're Yes. the worst educated country. Is it that, or is it No, more no. children More children out of school. And in any and other by the country? way, Oh. the good there is a bit of good news. I What? think, and also because of the Okay. demand for education, Right. that we are seeing the gender gap, the parity Changing. coming down. Okay, good. In fact, girls and boys are getting more equal. There are some districts where girls are ahead of boys now. Right. That also is happening. Now that is good and bad, because COVID के बाद ये हुआ कि boys got pulled out from education and went into labor. But we are beginning to see that the moment girls get an opportunity, ये हमारे अपने काम में भी है, रोशाने के लिए लिंक, जिधर भी आप चले जाइए, पूरे गवर्नमेंट के अच्छे कामों में चले जाइए, the girls are going ahead of boys. और फिर वो एक नैरेटिव है क्योंकि जी मेडिकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में लड़कियां are far ahead in terms of entrance, passing the entrance But exam. Bela ji, still 60% of the graduates don't work after marriage. ये एक मसला है ना. तो अच्छा बहुत अब देखो लड़कियों की सेहत बात का, कर रही हूँ। अब मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो अच्छे अच्छे काम. ना सेहत कहानी बहुत सारे लोगों ने ये किया, उन्होंने कहा कि अब हम ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं. सो दे रीच्ड आउट टू ऑल दोज women for whatever reason they could not get back to mainstream jobs in health sciences. They have now got them on their roster to give online support on digital health. Okay. Or you'll be surprised how many people are using our online health services. That's a great Or even, and idea. I hope the Yeah. online education services will also gain ground. Yeah. तो मुझे लगता है कि लड़कियां क्यों नहीं काम करती, ये सिर्फ उनकी डिसीजन नहीं है. No, I It's know a that. joint decision. It's but वो कहते भी हैं In a ना man's world, it's a Yeah. very tough नहीं मगर वो situation. कहते हैं कि माँ बाप अब लड़कियों को ग्रेजुएट करवाते हैं ताकि उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बेहतर बेहतर हूँ कि लेकिन- second income will come. हाँ नहीं मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो, लेकिन फिर जब दूसरे घर में जाती हैं तो फिर वो जो फैमिली होती है इन लॉज या हस्बैंड या उनकी जो वो होते हैं वो लेकिन- कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरी घर की औरतें काम नहीं करती या इस तरह की बातें हैं. अब वो मुझे लगता है कि आपको you know, लड़ना you'll पड़ता है see, ना. you'll see variants of that. It's a continuum, and you'll see some girls taking time off genuinely. मुझे ये देख लीजिए, मुझे कम से कम 5-6 साल लगे शादी के बाद to get to work. I started working my first job ever in US, and that was in 1985 when my youngest was 1 year old. So you और took वो time भी off to इतना be a करीब, mom. because you need to also have that time to Yeah, bond with your yeah. children. Thank you so much for watching FY podcast with me, Freya Altaf. Please do not forget to like, to comment, and to subscribe to our channel. Thank you so much for watching. This is Bela Jamil. Don't forget to watch FY podcast and subscribe to Freya Altaf's extraordinary channel. My goodness, you know, the work that is being done is amazing, and today is the time for podcasts. Please do hear and share your views and be influenced.